तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 58 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था। जो लिंगडोंग होता है वो अपने 3 रहस्यमयी खजानों का यूज करते हुए जॉम्बी की बॉडी पर वो ईमो क्रिएचर की जो सील लगी हुई थी और ईमो क्रिएचर की जो आभा थी उसे खत्म कर रहा होता है। और गैस लिंगडोंग के तीनों खजाने होते हैं। पहला होता है उसका एंशिएंट इवॉल्विंग सिंबल, दूसरा होता है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और तीसरा होता है लिंगडोंग के पास उसका रहस्यमय पत्थर का तावीज। इन तीनों खजानों का जब यूज लिंगडोंग ने उस जॉम्बी की बॉडी के अंदर से ईमो क्रिएचर सील और ईमो एनर्जी पर अटैक किया था ना, तो उस जॉम्बी की बॉडी से एक सील बाहर निकली थी जिसने काफी ज्यादा पावरफुल आकृति का रूप धारण कर लिया था। काफी ज्यादा खतरनाक से पूरा वो आकृतिहीन एकदम काले काले धुएं से एकदम बनी हुई थी, बट उसकी आभा काफी ज्यादा भयानक थी। वहां पर वो जो काली आभा होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, मूर्ख हरामी मनुष्य, तेरी इतनी हिम्मत, तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और वो जो ईमो क्रिएचर की आभा होती है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक से मतलब एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक लिंगडोंग पर कर देती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी सील को बाहर आता हुआ देखकर और एक फिजिकल रूप लेता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जॉम्बी की बॉडी में अगर सील लाती ना तो जॉम्बी को समझो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल रूप से चोट लगता और भी ज़्यादा दर्द होता। लेकिन ये अब सील बाहर आ चुकी है। अब लिंगडोंग के पास मौका है, अगर इस सील को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है तो समझो उसने लगभग 90% वैसे जीत लिया। आभाओं को तो वैसे ही लिंगडोंग अपने खजानों की मदद से उड़ा देगा। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज़ करता है। तुरंत जोर से चिल्लाता है 1000 स्ट्राइक, और अचानक से जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन होती है वो मतलब उल्टा उल्टा घूमने लगती है और सीधे ही उस काली आकृति के अटैक पर दे मारती है। मतलब हजारों अटैक्स ऐसे एकदम खतरनाक से एनर्जी वाले अटैक सीधे ही उस ईमो क्रिएचर्स की आभा पर पड़ते और पूरा ईमो क्रिएचर का अटैक एकदम खल्लास हो जाता है और ईमो क्रिएचर्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन पहुंचा देता है। वहां पर इस नज़ारे को देखकर ईमो क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि लिंगडोंग के पास जो भी खजाने हैं उसके वो काफ़ी ज़्यादा एक दिव्य खजाने हैं। वहाँ पर जो ईमो क्रिएचर होता है वो फिर से लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन इस बार लिंगडोंग अपने एंशिएंट इवॉल्विंग सिंबल की भी पावर का यूज़ करता है। पूरे जॉम्बी की मतलब जॉम्बी के अंदर से वो जो सील नहीं निकलती ईमो क्रिएचर हम बोलेंगे गाइस, ईमो क्रिएचर को एकदम ऐसे वैसा करता है। अब ईमो क्रिएचर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर गुस्से में जोर से चिल्लाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और एकदम पूरी ताकत लगाकर इस बार लिंगडोंग पर एकदम मारने ओरने के लिए अटैक करता है। लेकिन लिंगडोंग यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है, मतलब खजाने की पावर्स का यूज़ करता है और उस ईमो क्रिएचर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर लिंगडोंग अपनी तीनों खजानों की पावर को मिला देता और इस बार काफ़ी ज़्यादा भयानक बीम शूट होता है। इतना भयानक होता है ना कि ईमो क्रिएचर का लमसम आधा शरीर वैसे ही नष्ट हो जाता है। मतलब टुकड़ा जो नहीं टूटा था पहले वो जुड़ उड़ भी रहा था, लेकिन लिंगडोंग का तीनों खजानों का अटैक इतना ज़्यादा भयानक था ना कि ईमो क्रिएचर का एकदम आधा टुकड़ा वैसे एकदम ख़त्म हो जाता है। इस बार वो अपने आप को जोड़ ओढ़ भी नहीं पाता है। ईमो क्रिएचर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में लिंगडोंग के पास इतनी ज़्यादा भयानक पावर है। वह सीधे ही मतलब जो आधी आभा बची हुई थी, जिसे आप आधी सील भी बोल सकते हो, सीधे ही जॉम्बी की बॉडी में वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगडोंग फिर से वही अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक बीम शूट कर सीधे ही ईमो क्रिएचर्स की उस बची हुई आभा को भी नष्ट कर देता है। ईमो क्रिएचर्स ख़त्म होते हुए बोलता है, बचेगा नहीं, तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मैं आऊँगा तुझे मारने के लिए। यह बात बोलते हुए वो ईमो क्रिएचर भी गायब हो जाता है। मतलब जो भी उसकी सील थी वो सब गायब हो जाती है।
उसके बाद गाइस हमें उस जॉम्बी की बॉडी को दिखाया जाता है। गाइस अब हम इसे जॉम्बी नहीं बोलेंगे क्योंकि आबा ख़त्म हो चुकी है, बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है, बट अभी भी कमज़ोर वमजोर थोड़ी सी लग रही है, तो हम इसे एल्डर बोलेंगे। तो वहाँ पर वो एल्डर अपनी आंखें खोल देता है। वहाँ पर लिंगडोंग उनके पास जाते हैं। वो एल्डर खड़ा होता कहता है थैंक यू, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है थैंक यू कि कोई बात नहीं है, वैसे आप ठीक तो है ना, आपकी पहले से आप हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वहाँ पर वो एल्डर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो एल्डर बोलता नहीं, मेरी एकदम समझो हालत बेकार है। दरअसल मैं पहले ही समझो एकदम मरने की कगार पर था, थोड़ा सा अपना आत्मा का टुकड़ा बचा था, लेकिन उस सीमो क्रिएचर ने बॉडी के अंदर अपनी सील डालकर मुझे काफ़ी ज़्यादा समय तक दर्द पहुंचाया। अब तो मेरे कोई परिवार या कुछ भी जिंदा ही नहीं होगा। हजारों सालों बीत चुके हैं, अब थोड़ी सी ये जो मेरी आत्मा बची है वो भी अब कुछ टाइम में नष्ट हो जाएगी। वहाँ पर लिंगडोंग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये एल्डर अब कुछ ही टाइम के अंदर मरने वाला है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर पूछता है एल्डर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप कहाँ से हैं और आखिर ये जगह पर क्या हुआ था। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है, चलो आज मैं तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे पास भी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। तो मेरा नाम झुओ फैन है और मैं थंडर पैलेस का एक एल्डर हुआ करता था। यह जो सेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से इस जगह पर समझो तबाह हो गया था, यह कभी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, हमारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। हमारे सेक्ट का नाम हुआ करता था थंडर पैलेस सेक्ट। हमारे पैट्रियाच काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें थंडर की पावर में महारत हासिल थी, तो उन्होंने थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को प्राप्त कर लिया। थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की वजह से उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और वह काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हुआ करते थे। और उसी थंडर पैतृक की वजह से जो ईमो क्रिएचर, ये जो अजीब अजीब से तुम्हें क्रिएचर दिख रहा है इनका नाम ईमो क्रिएचर है, और ये सारे लोग इधर अट्रैक्ट हुए हमारी सेक्ट पर। उस टाइम हमारी सेक्ट पर ईमो क्रिएचर ने हमला कर दिया जिसमें एक किंग लेवल का था, जिसकी कल्टीवेशन गाइस आप नॉर्मली मान सकते हैं रीइंकार्नेटर लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर होनी चाहिए। मतलब एक कल्टीवेटर रीइंकार्नेटर लेवल में अच्छा खासा पहुंच चुका है ना, तभी वह एक किंग लेवल का सामना कर पाएगा, वो भी चांसेस से कर पाएगा नहीं। और दो जनरल्स ने अटैक किया था, जो जनरल्स की पावर गाइस वर्ल्ड स्टेज की कल्टीवेटर्स के एकदम बराबर होते हैं, मतलब वर्ल्ड स्टेज के मिनिमम एडवांस ऐसे कुछ लेवल पर हैं, तभी आप एक जनरल का सामना कर पाएंगे। और बहुत सारे नॉर्मल ईमो क्रिएचर्स ने हमला किया था। तुम सोच रहे होगे हमारा पूरी सेक्ट तबाह क्यों हो गया, क्योंकि एक ही किंग ने अटैक किया था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं एक किंग लेवल का ईमो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, उसकी पावर रीइंकार्नेटर लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है। तो दरअसल बात ये हुआ था कि हमारे जो पैट्रियार्च थे वो रीइंकार्नेटर लेवल तक पहुँचे नहीं थे, वह उस टाइम वर्ल्ड स्टेज के पीक पर थे और वह अपना लेवल अप कर रहे थे, मतलब वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक से सीधे रीइंकार्नेटर लेवल में जा रहे होते हैं। और इसी मौके का इन ईमो क्रिएचर्स ने फ़ायदा उठाया था और हमारे सेक्ट पर अटैक कर दिया था। हमारे पैट्रियार्च वर्ल्ड स्टेज से ब्रेक थ्रू कर रीइंकार्नेटर लेवल में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईमो क्रिएचर के अटैक की वजह से हमारी सेक्ट में तबाही मचने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा डेंजर तबाही, इधर एल्डर्स मारे जाने लगे थे। तो हमारे पैट्रियार्च को अपना लेवल अप छोड़ कर आना पड़ा, जिसके कारण पैट्रियार्च भी लेवल अप की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। बट हमारे पैट्रियार्च काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर का यूज़ किया और किंग लेवल के डीमन क्रिएचर को सील कर दिया और दो जनरल को जान से मार दिया और बहुत सारे ईमो डीमन क्रिएचर्स को जान से मार दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस फाइट्स में उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो गाइस यहाँ पर हमें आइडिया लग गया है कि आखिर ये पूरा सेक्ट ईमो क्रिएचर्स ने किस तरीके से तबाह किया था। मतलब पैट्रियार्च लेवल अप करने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम ने उन लोगों को कोई खबर उबर पता चल गया होगा और ईमो क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था इस पूरे सेक्ट पर और पैट्रियार्च अपना लेवल अप नहीं कर पाया, जिसके कारण वो पहले से काफ़ी ज़्यादा घायल थे। लेकिन पैट्रियार्च ने दो जनरल और एक किंग लेवल के डीमन क्रिएचर को सील कर दिया, दो जनरल को मार दिया और बाकी पूरी आर्मी की वजह से
मतलब पैट्रियाच भी मर गया, पूरा सेक्ट भी समझिए ऐसे ऐसे तबाह हो गया। वहाँ पर वो जो मतलब एल्डर होते हैं उस गैस, उन्होंने अपना नाम छुओ फैन बताया होता है। एल्डर छुओ फैन लिंगडोंग से बोलते हैं तुम्हें अपने पैतृक प्रतीक को जितना हो सके उतना छुपा कर रखने की कोशिश करनी होगी। इंसान तो है लालची, बट इसकी खबर अगर ईमो क्रिएचर्स तक फैल गए, मतलब तुम्हारे पास पैतृक प्रतीक है, तो ईमो क्रिएचर्स हर एक मौके का फ़ायदा उठाएंगे, मतलब तुम्हें जान से मारने के लिए, तुम्हें कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देंगे। वहाँ पर लिंगडोंग भी इस सलाह के लिए एल्डर छुओ फैन को धन्यवाद बोलता है। एल्डर छुओ फैन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं जैसा मुझे लगता है तुम यहाँ पर इस गुफा में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक के लिए आए हो। वहाँ पर लिंगडोंग भी हमें सिर हिलाता और कहता है एल्डर छुओ फैन क्या आपको पता है कि थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक कहाँ होना चाहिए? तो एल्डर छुओ फैन बोलते हैं जितना आइडिया लगाया जाना चाहिए वह थंडर वर्ल्ड में होना चाहिए। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है थंडर वर्ल्ड? तो वहाँ पर एल्डर छुओ फैन बोलते हैं हाँ, हमारे पैट्रियाच ने एंशिएंट टाइम में, मतलब अपने टाइम में अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए और थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ करते हुए थंडर वर्ल्ड बनाया था, और इसी के अंदर ही शायद वो पैतृक प्रतीक होना चाहिए। और उस थंडर वर्ल्ड में नॉर्मली एंटर नहीं किया जा सकता, मतलब अगर तुम्हारे पास वो योग, मतलब तुम नॉर्मली एंटर कर ही नहीं सकते। तो लिंगडोंग बोलते हैं क्या उसके अंदर एंटर नहीं किया जा सकता? कोई रास्ता तो होगा। तो एल्डर छुओ फैन बोलते हैं हाँ, तुम्हारे पास मुझे एक चाबी का टुकड़ा हिस्सा दिख रहा है, वो सिल्वर टावर। दरअसल उस सिल्वर टावर के 3 टुकड़े हैं, उन तीनों टुकड़ों के जब एक साथ मिलाओगे तो चाबी बनेगी। उसी चाबी से तुम थंडर वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो, मतलब जिसके पास भी वो चाबी रहेगी वही थंडर वर्ल्ड में एंटर कर सकता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।